हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मैं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत फटाफट हरियाणा की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले डराने वाले साबित हो रहे हैं, जिसके बाद गृह मंत्री ने सख्ती दिखाई है और दिल्ली से सटे प्रदेश के बॉर्डर को सील करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि यही हथियार कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने में मददगार साबित होगा। कोरोना के दिल्ली कनेक्शन को देखकर दिल्ली से सटे प्रदेश के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। कल खुद गृह मंत्री ने सख्त आदेश दिए थे कि प्रदेश में दिल्ली के चलते लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सख्त कदम उठाने होंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली के साथ लगते बॉर्डर पर बिल्कुल भी ढिलाई न बरती जाए, इसके लिए आदेश दिए गए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अनिल विज का कहना है कि प्रदेश में 80% केस उन जिलों में हैं जो दिल्ली से सटे हैं, इसलिए हम दिल्ली के साथ लगते बॉर्डर पूरे तरीके से सील रखेंगे। हरियाणा में कल कोरोना के 123 मामले सामने आए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनिल विज ने इन्हीं मसलों को देखकर बॉर्डर पर सख्ती के आदेश दिए। आज इसी आदेश के बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम देखने को मिला। हरियाणा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक दिन पहले ही गृह मंत्री अनिल विज द्वारा बॉर्डर सील किए जाने के आदेशों का असर आज सुबह से ही दिखाई दे रहा है। कुंडली बॉर्डर पर जरूरी सेवाओं से संबंधित ऐसे सैकड़ों वाहन पहुंचे जिनके पास ई पास नहीं थे। ऐसे में उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। वहीं पुलिस और चिकित्सीय स्टाफ को भी ई पास के जरिए ही एंट्री मिली। यही कारण है कि कई बार बॉर्डर पर खींचतान की स्थिति बनी, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। प्रदेश में 1504 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। इसके अलावा इलाज के बाद अब तक 881 मरीज ठीक हुए। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सील होने के बाद प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कैथल में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। 3 मामले में कैथल के पंतनगर इलाके के हैं, वहीं एक मामला जखोली अड्डा इलाके की है, जबकि बलराजनगर से एक मरीज मिलने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। और रतिया में कोरोना का नया मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। यहां गांव अहरबा की महिला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला के घर पहुंची और महिला को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया। इसके साथ ही विभाग की टीम ने अन्य लोगों के सैंपल लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि संक्रमण को रोकने के लिए इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। महिला की ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला है कि वो 23 मई को दिल्ली से यहां पहुंची थी। कनीना के गांव इसराना में कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आया है। यहां सीआरपीएफ के जवान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। बताया जा रहा है कि जवान दिल्ली के रोहिणी से आया था। कोरोना का पॉजिटिव मामला मिलने के बाद विभाग की टीम हरकत में आई और संक्रमित जवान को नारनौल के कोविड वार्ड में भर्ती करवाया गया। उधर संक्रमण को रोकने के लिए इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और बाहरी लोगों के आगमन पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने लॉकडाउन में मनरेगा में काम की मंजूरी देकर मजदूरों की जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश की है, मगर कई जगहों पर अभी मजदूर तमाम तरह की मुश्किलें झेल रहे हैं। कहीं बड़ी संख्या में मजदूर काम मिलने की आस लगाए बैठे हैं। झज्जर में लॉकडाउन के बाद मजदूरों को बेरोजगारी का डर था, लेकिन सरकार द्वारा मनरेगा स्कीम के तहत मजदूरों को काम दिया जा रहा है। हमने मजदूरों से बात की तो उन्होंने बताया हमें काम मिल रहा है और सरकार की जो स्कीम है उससे हमें काम के साथ साथ पैसे भी समय पर मिल रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि 100 दिन के कार्य में परिवार के अगर 4 सदस्य काम करते हैं, 2 साल की अवधि में उन्हें मात्र 25 दिन का काम मिलता है और बाकी दिन वो खाली रहकर परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें कम से कम 200 दिन काम दिया जाना चाहिए। अब बात नारनौल की, जहां एक तरफ हरियाणा में मनरेगा के तहत काम दिए जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नारनौल में अभी तक किसी को भी मनरेगा के तहत काम नहीं मिला, या ये कह सकते हैं कि अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है।
फतेहाबाद में रोजगार आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। लॉकडाउन के बाद से ही किसी भी हाथ के पास कोई काम नहीं। सबसे बड़ी समस्या रोजी रोटी की आ चुकी है। रोजगार नहीं तो गरीब आदमी का पेट कैसे भरेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। नांगल चौधरी में लॉकडाउन के बीच मनरेगा मजदूरों की संख्या में इजाफा होने लगा है। गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन 4 के बाद गरीब मजदूरों की बिगड़ी स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने मनरेगा के कार्यों पर जोर दिया। कंपनियां बंद होने के बाद मजदूरों को काम न मिलने का खतरा मंडराने लगा, जिसके चलते अब सरकार की मनरेगा स्कीम उन गरीब मजदूरों के लिए कारगर साबित हो रही है। यही वजह है कि मनरेगा में काम करने के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी है। युवा भी अब ग्राम पंचायत की मनरेगा कार्यों में अपना जॉब कार्ड बनवाकर कार्य कर रहे हैं। यही वजह है कि पंचायत और प्रशासन उन्हें कार्य भी उपलब्ध करवा रहा है। भवानीखेड़ा में बिजली के अघोषित कटों से परेशान शहरवासियों ने इकट्ठा होकर बिजली विभाग के एसडीओ को बिजली की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और उन्हें समस्या का जल्द समाधान करने की गुहार लगाई। झज्जर के गांव धौड़ में पिछले लंबे समय से पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को इस बारे में सूचना भी दी, लेकिन प्रशासन ग्रामीणों की सुनवाई पर कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा। इस भीषण गर्मी में बिना पानी के लोगों का जीना मुहाल हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि बेड़ी के साथ लगती नहर से पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन बिजली न होने की वजह से ग्रामीणों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। होडल के गांव सोंद के लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। महेंद्रगढ़ की मंडियों में सरसों खरीद के कथित घोटाले के मामले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने जिला महेंद्रगढ़ की चारों मार्केट कमेटियों के सचिवों को सस्पेंड कर दिया। ये कार्रवाई हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक आईएएस जे गणेशन ने गुरुवार को जिला की मंडियों का दौरा और रिकॉर्ड चेक करने के बाद देर रात को की। चारों सचिवों को उनके सस्पेंड की सूचना देर रात ईमेल से की गई। डीसी ने भी देर रात इस बात की पुष्टि की कि जिले के चारों मार्केट कमेटी सचिवों को सस्पेंड कर दिया है। रादौर में आज सुबह सुबह अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छा गए और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम बदलने के साथ ही लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। ये बारिश धान की खेती के लिए फायदेमंद है, लेकिन टमाटर की खेती के लिए नुकसानदायक है। भवानीखेड़ा के गांव चांग में तेज आंधी के कारण गांव में लगे आरओ के प्लांट को लगभग 17 लाख का नुकसान हो गया। गुरुवार शाम 5 बजे के आसपास आई आंधी से आरओ प्लांट पूरी तरह से खत्म हो गया। तो वहीं प्लांट की छत के नीचे रखा हुआ सामान और एक कार को भी भारी नुकसान हुआ, जिसे लेकर आरओ संचालक ने आर्थिक सहायता की प्रशासन से मांग की है। वहीं दूसरी ओर तेज आंधी के कारण गांव चांग में लगभग 300 पेड़ भी गिर गए। पेड़ों के गिर जाने के कारण रोड जाम हो गया, जिससे चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोनीपत के एक निजी अस्पताल में सामने आई लापरवाही पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। दरअसल अस्पताल प्रशासन ने एक अंडरवेट मासूम को जिंदा ही डस्टबिन में फेंक दिया था, जिसके बाद इलाज के अभाव में नवजात की मौत हो गई थी। हरियाणा न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मामले में प्रशासन ने संज्ञान लिया है और एसडीएम ने सीएमओ को जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सीएमओ की रिपोर्ट के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फतेहाबाद में जिला प्रशासन ने टिड्डी दल को खत्म करने के लिए टिड्डी दल से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस मैसेज को भी गलत बताया, जिसमें कहा जा रहा है कि फतेहाबाद में आज शाम तक टिड्डी दल का हमला हो सकता है। उन्होंने इस संभावना से इनकार करते हुए कहा कि बीते दिनों हनुमानगढ़ में टिड्डी दल देखा गया था, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा उस दल को वहीं समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि टिड्डी दल हवा के प्रवाह के साथ चलता है, इसलिए वो भी अलर्ट मोड पर है। उधर राजस्थान में टिड्डी दल के हमले के बाद फतेहाबाद के किसान चिंतित हैं। टिड्डी दल के फसलों पर हमले की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन और कृषि विभाग सतर्क हो गया है।
सिरसा में टिड्डी दल से निपटने के लिए प्रशासन ने कई योजनाएं बनाई हैं, साथ ही किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है। कृषि अधिकारी बाबूलाल के अनुसार टिड्डी दल सिरसा के अलाहाबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है और इसे लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राधौर के गांव कंड्रोली के पूर्व सरपंच ने पुलिस या कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दरअसल बीती 29 अप्रैल को पूर्व सरपंच का जमीन विवाद को लेकर झड़प हो गई थी, जिसमें पूर्व सरपंच और उनके परिवार के सदस्य घायल हो गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरे पक्ष के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 2 लोग फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी न होने पर पूर्व सरपंच में रोष है और डीएसपी से उचित कार्रवाई की मांग की है। फरीदाबाद में सीसीटीवी में कैद झगड़े की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है एक परिवार पर कुछ लोग लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। बता दें कि घटना पल्ला इलाके के बीते 21 मई की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। करनाल के पुंडरी गांव में जितेंद्र नाम के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि किराए पर दुकान चलाने वाले दुकानदार और दुकान के मालिक का किराए को लेकर झगड़ा हो गया। दुकानदार अपने कुछ साथियों के साथ दुकान मालिक पर हमला करने आया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे जितेंद्र नाम के युवक पर हमलावरों ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। गोहाना सिटी थाना के आधार पर आर्य नगर गोहाना से 2 अलग अलग जगहों से 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए। इनमें से एक महिला और एक आदमी को गांजा पत्ती बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रोहतक की गांधी कैंप कॉलोनी के एक मकान से एक शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।